बॉडी का पार्ट 100% बॉडी मानते हैं, 100% बॉडी मानते हैं तो 56% पे सीजी हो गया, 52। बट एग्जैक्ट नहीं रहता, इसमें 1-2% ऊपर नीचे वेरिएशन, जैसे वो बोला गया ना कि 52 से 56%, ठीक है, तो 56 हाईएस्ट है। उसका रीजन क्या है? कोई और सोचिए प्लीज। अभी भी वही है, बैलेंस। हम बैलेंस की बात कर रहे थे। वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन फ्रॉम लेग बैलेंस। तो लेग बैलेंस करने के लिए जो हमारे 3 मेजर ज्वाइंट है लेग के अंदर, कौन कौन से? हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड एंकल ज्वाइंट। जो तीनों ज्वाइंटों में से कौन सा ऐसा ज्वाइंट है कि जिसको ज्यादा बैलेंस की जरूरत होती है? हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। मेल फीमेल की सीजी अलग होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फीमेल का डिफरेंस क्यों रहता है बताइए? कोई हैंड रेज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, कोई फेल थोड़ी हो जाओगे आप। टॉपिक की बात है या नहीं है? ये भी जरूरी है। मे बी बायोलॉजिकल, यस, गुड, वेरी गुड। बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से, बॉडी की शेप की वजह से परमात्मा ने, गॉड ने क्रिएशन जो की है मेल फीमेल की, वो डिफरेंट टाइप से की हुई है। जो मेल पर्सन है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के लिए बनाया गया है। फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ बॉडी की जो शेप है वो स्ट्रेट रहती है मेल की। फीमेल की थोड़ी चेंजेस रहती है, ब्रेस्ट की वजह से, हिप्स की वजह से। तो यहां पे क्या रहता है? फैट मास ज्यादा रहता है, तो साइज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है, बॉडी का वेट जो है वो डिवाइडेशन हो जाता है। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि ये माइक है मेरे पास, इसका सीजी कहां होगा? हाँ जी मैम, इसका सीजी कहां होगा? इसका होगा सीजी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सेंटर की, तो इस माइक की अगर हम सीजी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि सीजी निकालने के लिए हमें एक्सिस एंड प्लेन्स का यूज करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सिस और प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन टाइप हमने डिस्कस किया था, याद है? हाँ जी, अभी भी याद है आपको? नहीं याद? जाएंगे कैसे, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक एंड अप डाउन। ओके, कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए एक कटर के थ्रू बॉडी की 2 हिस्सों में डिवाइडेशन की जाए, मींस टू से एक यहां से कटर चलाया जाए और उसको आगे पीछे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। समझ गया जी? आपको पूछ रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा क्या बोला मैंने? जब बॉडी को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं आगे पीछे, वो एक मतलब मींस टू से सपोज कीजिए कटर के थ्रू बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया, फ्रंट एंड बैक, ठीक है? ऐसे ही जेकर कटर ऐसे चलाया जाए तो उसको 2 हिस्सों में भागों में बांट दिया, कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट। ओके, ऐसे ही जेकर कटर को यहां से चलाया जाए तो अप एंड डाउन। सेम फिर एक्सिस भी ऐसे 3 प्रकार के हैं। ओके, तो एक्सिस के साथ साथ प्लेन्स रहेंगे उसके साथ साथ, तो वो हमारे लिए कहां पे काम आएंगे? जो भी मूवमेंट होती है, हर एक मूवमेंट में एक्सिस और प्लेन्स का रोल होता है। चाहे वो लेग बैलेंस हो, लेग बैलेंस में हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेटरल कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट हो रही है तो मूवमेंट में एक्सिस एंड प्लेन्स का रोल रहता है। फिर वहीं आएंगे हम कि लेग को ये बैलेंस करने के लिए एक्सिस प्लेन्स भी हो गया और सीजी भी निकाल दिया हमने इसका। सीजी इसका लेग का कैसे निकालेंगे? जेकर एक लेग उठ गई तो
आसनों की वेरिएशन के साथ जब आसन चेंज होगा तो उसका सीजी भी चेंज होगा। यस। समझ रहे हैं? सपोज जैसे हमने मोबाइल की एग्जांपल ली है ना, इस मोबाइल को अपर साइड से, इस साइड से मैं कर फोल्ड कर देता हूं, इतना इतना यहां से फोल्ड कर देता हूं। एक पेपर लीजिए, जैसे कोई पेपर ले लिया, यहां है, यस। तो जेकर मैंने इसको इतना फोल्ड कर दिया, पहले वो इसका सीजी यहां था, अब बदल गया, थोड़ा बदल गया, तो वो सीजी चेंज होगा। सीजी कहां आएगा? थोड़ा सा जहाँ बैलेंस हो जाए। सरफेस है उसके सेंटर में आएगा। अब इसको वहीं पे ही और चेंज कर दिया, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। मैं इसकी अभी इसकी एग्जांपल लो आप, सीजी चेंज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं होगा। उसी में होगा। करके देखो। उतने उसमें कहाँ ज्यादा हुआ है? मैंने वही बोला ना, वही फोल्ड कर दिया। यही चीज समझनी है आपको। देखिए एक बार फिर से, इसका सीजी सेंटर में है, ये तो आप समझ गए। इसको वन फोल्डेड किया मैंने, फोल्ड किया, सीजी चेंज हुआ, ठीक है। अब जितना फोल्ड किया था उससे एक्सटेंड नहीं किया, उससे कम नहीं किया, बट उसको फोल्डेड और कर दिया और सेम डायरेक्शन में कर दिया, तो सीजी चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा होगा। सर। क्यों होगा? वेट तो उधर ही था। जो डिस्टेंस है, वो सीजी का डिस्टेंस है, वो चेंज होगा। वेट उतना ही है, वेट वही है, नहीं बदलेगा। इस पॉइंट पे बदलेगा, इस पॉइंट पे वेट बदलेगा, बट उस चीज का वेट उतना ही तो रहेगा, वो वेट तो नहीं बदलेगा, उस चीज का वेट नहीं बदलेगा। हमारी सीजी की डायरेक्शन जो है, वेट जो डिस्टेंस है, सीजी कहां निकलेगा? सेंटर से निकलेगा, तो सीजी का डिस्टेंस चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक आसन की एग्जांपल लेते हैं। अभी स्टैंडिंग में हम खड़े हैं, ठीक है, तो इसी में हम जेकर नटराज आसन कोई परफॉर्म कर रहा है, हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, तो उसका सीजी जो है एक्चुअल में नेवल के पास रह रहा है, ठीक है, तो वो सीजी कहां पे जाएगा? हल्की फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है और लेग को हमने ऊपर उठाया पीछे से नटराज आसन में। तो सीजी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सीजी के लिए ही वो बैलेंस देकर, उसको सीजी का एरिया स्ट्रॉन्ग कर ले तो उसका बैलेंस जो है वो और ज्यादा परफेक्ट रहेगा। कहां पे रहेगा सीजी? नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। पर्टिकुलर आसन लेते हैं, फिर और क्लियर होगा, क्योंकि लेग की हाइट कितनी है वो भी डिपेंड करेगा ना नटराज आसन में, तो कितना जा रहा है, उसका हाइट कितना जा रहा है, वेट कितना है, तो ये चीजें भी काउंट करेंगे। नहीं उतरेगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं उतरेगा, बहुत कम चांस है। जेकर वो ड्रॉप हो गया, एक हाइट से गिर गया, फिर कुल्ला उतर सकता है, हम बात कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। अभी तो स्टैंडिंग में एक लेग के ऊपर खड़ा है, 50-60 केजी वेट है एथलीट का, 45-60 इतना केज इतना ही रहता है मैक्सिमम। 18 ईयर की तक की हम सीनियर एज ग्रुप तक की बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे इंजरी प्रिवेंशन साथ में रखना है। तो आपने जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का टॉपिक किया था, उस टॉपिक में भी बार बार आपको इंजरी प्रिवेंशन के ऊपर बात की गई थी कि इंजरी कम से कम हो। तो वो ट्रेनिंग सेशन क्रिएट किसने करना है? कोचिस ने करना है। तब एंकल की बात कर रहे हैं हम, एंकल से स्टार्ट करेंगे कि लेग बैलेंस, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग है, सॉरी लेग बैलेंस जेकर स्ट्रेट है, तो एंकल ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम। अब एंकल ज्वाइंट के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट में उसका लेसन प्लान बनाइए एंकल ज्वाइंट का, जल्दी से बनाइए। अभी देखते हैं एंकल ज्वाइंट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लिखिए लिखिए,
1 मिनट में लिखिए, हैबिट डालिए इस चीज को लिखने की। एंकल की रोटेशन कराएंगे, करवाओ फिर करवाओ। मैं वही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लेके आऊंगा। सुबह ही पढ़ाया आपको एंकल की रोटेशन कैसे होती है। हाँ वो करवाएंगे, वही कोच साहब, आप तो कोच हो, कोच ट्रेनी है। स्पेसिफिक ऊपर जाइए, स्पेसिफिक एंकल के लिए ही होना चाहिए। जी बोलिए। क्यों होता है? फोकस नहीं रहता है। आंखें खोल के कंसंट्रेशन ज्यादा होती है हमारी, नहीं होती। आप ये बताओ, आइज खोल के जब हम कुछ कर रहे हैं, त्राटक। कर रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या आइज बंद करके होती है? आई खोल के। खोल के जवाब नहीं दिया, इनको पता लग गया फंस जाए, लेकिन एक जवाब दे दिया तो। आपके बैलेंसिंग का चीज है तो आगे खोल के करेंगे तो कंसंट्रेशन करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग का चीज है तो आंखें बंद करके दोनों बैलेंस भी कहीं बोला आपने? नहीं, आंखें बंद करके बिगिनर जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद करके तो क्या करवाएंगे? ठंडा पानी पीते एडवांस लेवल पे आंखें बंद करके करवाएंगे। ठंडा कहाँ से बन रहा है? हाँ एडवांस लेवल पे बोल रहा हूँ। बोला ना आंखें बंद करके वो बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिगिनर जो है बिगिनर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो मीन्स टू से कि आंखें खोल के कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बिगिनर में नहीं करवाएंगे। बिगिनर के पहले बहुत सारे फेस हैं जो मैंने बोले हैं, उसको रेजिस्टेंस बैंड के साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे। उसको क्या करेंगे, एक प्लेयर आइए, कोई भी प्लेयर, कोई भी एथलीट, कोचिज आ जाओ। आप में से मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो पिक्चर देख के इसके की जजिंग पॉइंट आप बुक में से पढ़ के कोचिंग कर सकते हैं, बट कहां से उसको बेंडिंग करवानी है, नी बेंड रख के बैलेंस बनवाना है, नी सीधा लॉक रख के बैलेंस करवाना है, कौन से सरफेस पे करवाना है, ये चीजें सीखने वाली हैं। One second, please. सरफेस की बात करेंगे हम। एक जन और आ जाए प्लीज। नटराज आसन लगवा दो। तो आप इसके ऊपर हैं। दोनों पैर नहीं, आपको इतना सिंगल पैर रखें और लेग को ऐसे फोल्ड करें, ठीक है। तो देखिए कौन देर तक बनो रहता। सबके जॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट प्रेशर आ रहा होगा। हाँ वो दीदी हिल रही। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। सरफेस मैटर करता है। उस सरफेस पे लग है, हार्ड सरफेस पे लग है, कुछ नहीं, जो नॉर्मल हम ऐसा ही सरफेस है जो जिसको हम यूज करते हैं। ये अच्छा है बीच वाला जी। तो बीच कौन सी वाला। क्वालिटी बोलते हैं? बीच वाले हैं? सेंटर सेंटर इस पे मत जाओ।